हेलो एवरीवन। एसवाल के बीको प्रोग्राम सीबीसीएस का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। रिज़ल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी आ रही हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। इन क्वेरीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का रिज़ल्ट में ईआर आया है। ईआर मतलब एसेंशियल रिपीट। अब ईआर आने की जो वजह है वो या तो ये हो सकती है आपके सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हो, यानी कि आपको फेल किया गया हो, और या तो आपके सब्जेक्ट के आगे आरए या फिर एब्सेंट लिखा गया हो। ठीक है? अब अगर आपके सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा गया है, इसका मतलब आपका जो पेपर है वो चेक हुआ है और आपको फेल किया गया है। अब अगर आप अपने मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि आप फेल नहीं हो सकते, एक बात याद रखिएगा, 40% मार्क्स कम से कम आने चाहिए 75 में से, तो ही आपको पास माना जाता है। 40 से 1 भी परसेंट मार्क्स कम होगा तो आपको 0 ग्रेड ही दिया जाता है। तो आपकी मार्कशीट में मार्क्स नहीं ग्रेड दिए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने थे, लेकिन आपको फ़ेल कर दिया गया, तो आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो नॉर्थ कैंपस जाकर। रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रिवॉल्यूशन रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन के अंदर करना होता है। अगर आप रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते और आपका एफ आया हुआ है, तो उस केस में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 में दोबारा देना होगा, जिसके फॉर्म अराउंड अक्टूबर 2024 में आपको दोबारा से भरने होंगे। ठीक है? उससे पहले ये एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरी वजह ईआर आने की है आपका आरए और एब्सेंट। देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, तब तो उस कंडीशन में दिसंबर 2024 में वो एग्ज़ाम होगा। अब वो मार्कशीट में आरए या एब्सेंट कुछ भी लिखा हुआ है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने एग्ज़ाम दिया था, उसके बावजूद भी आरए या एब्सेंट आपको दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जिस सेंटर में आपने एग्ज़ाम दिया है, वहाँ से जाकर अटेंडेंस शीट लेकर आइए। उस अटेंडेंस शीट को और आपके मार्कशीट को और एक एप्लीकेशन को एसओएल कैंपस जाकर स्टैंप लगवाइए। देन उसको नॉर्थ कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सबमिट कर दीजिए। फिर वो जितने भी टाइम पीरियड आपको दें, 30 दिन, 40 दिन, उस दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। आपका जो आरए या एब्सेंट वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आरए का मतलब बेसिकली रिज़ल्ट अवेटेड होता है। आपकी शीट तो चेक हुई होगी, लेकिन आपने जो शीट पर रोल नंबर सही से नहीं लिखा या जो भी चीज़ें हैं, वो उस प्रॉब्लम की वजह से आपको आरए या एब्सेंट दे दिया गया है। तो जो सॉल्यूशन इसका है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद भी आपका आरए या एब्सेंट आया है। इसके बाद जो एक्स स्टूडेंट हैं, जिनका एडमिशन 2019 या 2020 का है, वो बच्चे ये कंप्लेन करते हैं पहले तो कि सर हमारा जो पहले रिज़ल्ट था वही अभी भी रिज़ल्ट है, हम क्या करें? क्या एक्चुअल में एक्स स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया भी है या नहीं? इसका जवाब मैं आपको अगले ऑप्शन में दूँगा। इसमें ये है कि बहुत से बच्चे जो एक्स स्टूडेंट का जिसने एग्ज़ाम दिया था, वो बच्चे पास हो गए हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि रिज़ल्ट तो आपका डिक्लेयर हुआ है। अब जिन बच्चों का पहले ही वाला रिज़ल्ट है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको फ़ेल किया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ेल नहीं किया जाना चाहिए था और आपके रिज़ल्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सेम एज़ इट इज़ रिज़ल्ट पकड़ा दिया, तो प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट में एक बार जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो बच्चे पास हो गए हैं एक्स स्टूडेंट के, उनका ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो गया है, तो मार्कशीट जो ऑनलाइन आई है वही ओरिजिनल मार्कशीट है, उसी का प्रिंट आउट निकलवा कर रख लीजिए। प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट को इस टाइम में आप अपने एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे। नहीं होता अगर 3-4 दिन में डाउनलोड, तो कैंपस जाकर प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट इश्यू करवा लीजिएगा। डिग्री वगैरह का सारा जो इश्यू है वो आपका नेक्स्ट ईयर होगा, बिकॉज़ आपका कन्वोकेशन के बाद रिज़ल्ट आया है इस साल, तो डिग्री वगैरह नेक्स्ट ईयर ही आपकी इश्यू हो पाएगी। बाकी एक बार आप कन्फर्म कर सकते हो एसओएल कैंपस जाकर। लेकिन जो मार्कशीट वगैरह है वो आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करिए, वही ओरिजिनल मार्कशीट है। अब जिन बच्चों का सेम ही रिज़ल्ट है एक्स स्टूडेंट का, उनका मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लीज़ एक बार कैंपस में कंसल्ट कीजिए। ठीक है? वैसे तो रिज़ल्ट आ गया है सभी बच्चों का, अगर आपका स्टिल सेम कंडीशन है रिज़ल्ट की, तो मेरे हिसाब से एक बार कैंपस में कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हो सकता है आपको दोबारा ही एग्ज़ाम देना पड़े और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा मदर नेम का इश्यू, मदर नेम सभी की मार्कशीट में एनए ही लिखा हुआ है फिलहाल तो, इसका अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़ा-सा वेट कीजिए, हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए, बट ये ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये दिक्कत चलती आ रही है और आई डोंट नो ये दिक्कत कब रिज़ॉल्व होगी। और ये मदर नेम वाला इश्यू हो सकता है जो एक्स स्टूडेंट हो उनकी मार्कशीट में हो। 2021 बैच वाली मार्कशीट में शायद मदर नेम का कॉलम हटा दिया गया है, तो एक बार आप रीचेक कीजिएगा उसको। ठीक है? तो यही कुछ क्वेरीज़ जो स्टूडेंट्स की आ रही थी रिज़ल्ट आने के बाद बीकॉम प्रोग्राम का। आगे आने वाले टाइम में किसी और प्रोग्राम का भी रिज़ल्ट आता है,
तो उनके लिए भी सेम क्वेरीज अगर रहती हैं तो सेम सॉल्यूशन है जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। थैंक यू।